हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट पढ़ा दिया था जिसमें मैंने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैसे उसमें यूज होने वाले जितने भी आइडेंटिटीज हैं उनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग उस आइडेंटिटीज के साथ कुछ अगर हम एंगल्स को ऐड करते हैं तो उस एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है और उस एंगल को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं उसको आज हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैंने आपको बताया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट होता है, ठीक है, जो आइडेंटिटीज कहलाते हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री अगर आपको कहीं दिया हुआ तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अगर आपने ये पांचों वैल्यू याद कर लिया साइन का तो आप बाकी के जितने भी आइडेंटिटीज है उन सब की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपने साइन याद कर लिया तो साइन का अपोजिट आप कॉस में ले लीजिए। जैसे जैसे यहां से जो यहाँ 90 की वैल्यू है वही कॉस में 0 की वैल्यू होगी, यानी नीचे से ऊपर चलिए। देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है। कॉस साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। साइन 45 तो कॉस 45 1/√2। साइन 30 जितना है उतना ही कॉस 60 है 1/2। और साइन 0 जो है वही कॉस 90 वाला 0 डिग्री है, ठीक है, यानी 0 है। अब देखिए अगर आपने साइन याद किया तो आपको कॉस तो याद हो ही गया। अगर आपको कॉस याद हो गया तो आप tan भी याद कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपली क्या कीजिए, आप साइन थीटा मैंने आपको बताया था बाई कॉस थीटा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, लेट्स सपोज मुझे निकालना है कि tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। क्या निकालना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है। तो आप क्या कीजिए, sin 60 डिग्री का वैल्यू ऊपर रखिए और cos 60 का वैल्यू नीचे रखिए। तो sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, ठीक है। अपॉन में नीचे में मैं क्या लिखूंगा, ऊपर में क्या है हमारा √3/2 है और नीचे में क्या होगा हमारा cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, tan 60 का वैल्यू आ गया √3। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो आप साइन याद कर कर आप बाकी सारे के एंगल को आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर आपने साइन याद कर लिया तो आपने कॉस याद कर लिया अपोजिट करके, और आप साइन और कॉस को डिवाइड दीजिएगा तो आपको tan मिलेगा। जैसे आप साइन 30 का वैल्यू 1/2 और नीचे में cos 30 का वैल्यू √3/2 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1/√3। देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक, मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए अगर मुझे कोई लेट सपोज बोला जाए कि cosec 30 डिग्री बताइए कितना होगा, है ना। तो cosec 30 का मतलब कितना, sin 30 कितना है, 1/2 है। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। तो cosec 30 का वैल्यू 2 हो गया। सिंपल सा बात है। अब देखिए अगर मुझे कभी बोला जाए कि मुझे आप सेक, अगर आप मुझे सेक 30 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो मुझे पता है सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है cos का अपोजिट। तो cos 30 की वैल्यू मुझे पता है ना, क्योंकि हम साइन याद करेंगे तो cos भी याद हो जाएगा उल्टा कर कर। अगर साइन cos दोनों पता चल जाएगा तो हम tan भी निकाल सकते हैं। अब मुझे sec 30 बोलेगा तो sec 30 का मतलब क्या है, cos 30 का जो भी वैल्यू होगा उसको उल्टा कर दीजिए। तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी कि cos 30 की वैल्यू कितना, सॉरी sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपको निकालना है cot में, चलिए आपको निकालना है cot 60 डिग्री की वैल्यू। चलिए cot 60 डिग्री, तो आप मुझे बताइए cot किसका अपोजिट होता है। मैंने आपको बताया था cot किसका होता है, tan का होता है। तो यानी कि आपको tan 60 का वैल्यू जो भी होगा उसका उल्टा कर देना है, यानी कि रेसिप्रोकल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। तो √3 का उल्टा कीजिएगा तो नीचे 1 रहता है, कोई भी नंबर के नीचे हमेशा कितना होगा, 1। तो 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमने ये सारे एंगल को पढ़ा, ठीक है, हमने ये बेसिकली 5 एंगल को पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने जब इस एंगल को पढ़ा सभी के वैल्यू को तो हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है सभी एंगल के बीच में। क्या रिलेशन दिख रहा है समझिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि जो वैल्यू sin 30 का है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू sin 30 का है वही वैल्यू cos 60 का है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साइन और कॉस के बीच में एंगल के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, ठीक है। आप वही देखिए कि जो वैल्यू आपको tan 30 का मिल रहा है, ठीक है, वही वैल्यू आपको यहां पर देखिए cot 60 का मिल रहा है। इसका मतलब है कि एंगल का हर एक आइडेंटिटीज के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। इसी को समझने के लिए
हम लोगों ने एंगल को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एंगल को क्वाड्रेंट सिस्टम से समझने का पूरा कोशिश किया। चलिए उसको समझते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम से हम लोग कैसे एंगल को समझ सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप उसको अभी थोड़ा देर के लिए वहां ध्यान मत दीजिए, आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए, जैसे ये आपका कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में यहां पर से जब कोई हम एंगल को मेजर करते हैं यहां से, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये 0 डिग्री है, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 270 डिग्री हो जाएगा। और जब वापस घूम के एक बार फिर यहां पहुंच जाएंगे तो वापस ये 360 डिग्री बन जाएगा। चलिए अगर मैं इसको पाई के फॉर्म में यानी रेडियन के फॉर्म में लिखूं एंगल को, तब भी लिख सकता हूं। देखिए 90 क्या लिख सकता हूं, पाई को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, तो 90 को कितना बोलेंगे, पाई बाई 2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, पाई बाई 2 बोलेंगे, ठीक है, पाई बाई 2 बोलेंगे। 80 को क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। 270 को क्या बोलेंगे, 270 को हम कितना बोलेंगे, 270 को बोलेंगे 3 पाई बाई 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 पाई बाई 2 बोलेंगे, है ना। और 360 को क्या बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे, ठीक। अब समझिए यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब समझिए आपका जब भी कोई भी एंगल इस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, तो वो एंगल 0 से 90 के बीच में ही होगा, सिंपल सा बात है ना। और जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 के बीच में रहता है ना। पूरा यहां पर कोई अगर एंगल बनाएगा तो वो कितना बनेगा, 90 से 180 के बीच में बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल रहेगा तो वो 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में बनेगा, यानी कि आप ऐसा ही बोल सकते हैं पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में बनेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई जाएगा तो वो एंगल 270 से लेकर 360 के बीच में बनेगा। कब, जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तब, है ना, क्योंकि हम लोग जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमारा पहला क्वाड्रेंट फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो वहां का उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसको हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं। अब समझिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सब की सब वैल्यू कितनी है, 90 से अंदर में, यानी 90 तक ही है, 90 से ज्यादा तो कोई वैल्यू है नहीं। और आप देख रहे हैं कि सब की सब वैल्यू की क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल लगा हुआ है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक, जो भी लगा है, अगर वो एंगल 0 से 90 के बीच में है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि पहला क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक सब का सब क्या आता है, पॉजिटिव। तो मैं लिखता हूं ऑल पॉजिटिव, क्या आता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। कि क्या होता है, साइन जो होता है वो साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव होगा तो इसका भाई जो है यानी कि कॉसेक वो भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आप उठाइए, जैसे 90 से लेकर 180 के बीच में कोई भी आप एंगल लीजिए, जैसे लेट्स सपोज कोई भी एंगल जैसे 150 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो 150 डिग्री होता है, अगर आप उसको साइन के साथ निकालें, आप साइन 150 अगर निकालेंगे तो साइन 150 का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। बाकी अगर आप कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट कोई भी निकालेगा अगर 150 लगाकर तो सब का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के साथ अगर आपको साइन लगा हुआ है तो आंसर पॉजिटिव, बाकी सब के साथ आंसर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल के साथ अगर आपका टैन लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो टैन है तो टैन का भाई कॉट भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले साथ कौन बच गया, कॉस बच गया, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और कॉस का भाई सेक भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को। हमने यहां पर लिखा कि जितना वैल्यू, आप समझिए, जितना वैल्यू साइन 30 का है उतना ही वैल्यू कॉस 60 का है। तो यानी कि आप यहां समझिए कि अगर मैं साइन 90 माइनस 30 कर दूं तो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। देखिए मैंने रिलेशन यहां लिख दिया है, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ 30 डिग्री रखिए, है ना। तो आप जब यहाँ 30 डिग्री रखिए तो साइन 60 हो जाएगा।
तो साइन 60 थीटा की वैल्यू 30 रखना, साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू sin थीटा होता है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा का वैल्यू cosec थीटा होता है और cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू sec थीटा होता है। अब समझिए, अब देखिए अगला जो है ये तो बेसिक है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, तो क्लास 10th में बेसिक यही पढ़ना है। अब समझिए, अगर मान लीजिए मैं sin 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, तो देखिए जब मैं sin 90 प्लस, अब समझिए साइन है 90 प्लस थीटा, तो बताइए ये एंगल कहां पहुंच गया, ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचा एंगल, बताइए मुझे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचा। तो आप लोग कहेंगे कि सर sin 90 प्लस थीटा जो है ना, ये आपका पहुंच गया है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसीलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसमें आपकी जो यहां पर वैल्यू है 90 प्लस थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। क्लियर है, देखिए साइन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो साइन के साथ लगेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में देगा, कॉस रहेगा। cos 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा लिखिएगा तो उसका वैल्यू sin थीटा। अब कैसे हम लोग याद करें, समझिए बहुत सिंपल तरीका है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप उस ट्रिक से कोई भी आप वैल्यू आराम से याद कर सकते हैं। कैसे समझिए, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आइए आज हम लोग उस ट्रिक को देखते हैं, क्या ट्रिक है वो हमारा। देखिए आपको कोई भी एंगल दिया हुआ हो, देखिए हम कैसे इसको याद करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, अब ये किसके बराबर होगा। देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, एक ट्रिक है, मैं आपको बोलता हूं, आधा तो बाधा पूरा हुआ तो सही। अभी क्या है समझिए इस बात को, आधा का मतलब होता है कि अगर यहां वाला एंगल आपको आधा में दिख रहा है, आधा मतलब पाई बाई 2 के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए 270 को हमने क्या बताया, 3 पाई बाई 2, यानी देखिए पाई का आधा, आधा मतलब होता है कि अगर पाई पूरा कंप्लीट नहीं है किसी न किसी डिवाइड के फॉर्म में, जैसे देखिए 90 भी पाई कंप्लीट नहीं है और यहां भी पाई कंप्लीट नहीं है, पाई सिर्फ यहां भी कंप्लीट है और यहां भी कंप्लीट है। ठीक है, तो आधा तो बाधा, जैसे ही आधा होगा पाई का, यानी पाई के नीचे 2 वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे 270 को हम क्या बोलते हैं 3 पाई बाई 2, आधा होगा ना, तो जैसे ही आधा होगा ये अपना रूप चेंज करेगा। सबसे पहला ट्रिक एकदम दिमाग में रख लीजिए इस बात को, कैसे याद रखना है। जैसे ही यहाँ का एंगल, जैसे यहाँ का एंगल आधा होगा, आधा मतलब होता है कि पाई बाई 2 के फॉर्म में होगा। जैसे कि देखिए 270 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। देखिए पाई कंप्लीट नहीं, नीचे 2 लगा हुआ है डिवाइड में, यानी आधा हो गया ये। ठीक है ना, ट्रिक के लिए समझिए, तो ये अपना रूप चेंज करेगा सबसे पहली बात। ठीक है, आधा तो बाधा, बाधा आएगा इसके साथ, यानी कि रूप चेंज करेगा। अब साइन अपना रूप किसमें चेंज करता है, आपको पता है साइन अपना रूप चेंज करता है कॉस में। ठीक है, तो कॉस तो हो जाएगा, ये कंफर्म है। चलिए कॉस तो कंफर्म होगा, यानी कि कॉस थीटा कंफर्म होगा, लेकिन यहां का साइन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव ये भी देखना है। पहली बात, सबसे पहला चीज, सबसे पहले आधा की बाधा देख लीजिए, 270 आधा है तो वो अपना रूप चेंज कर देगा साइन, तो कॉस बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया है, कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो आप कहेंगे कि सर 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 270 ये होता है। अब इससे आप थीटा एंगल को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आप पीछे की तरफ भाग रहे हैं, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और मैंने बता रहे थे कि थर्ड में से tan पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो ये नेगेटिव बनाकर निकालेगा बाहर। समझ पा रहे हैं, यानी कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा। चलिए एक और समझते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहला काम देखिए, एंगल जो दिया हुआ है ये वाला, ये आधा है कि कंप्लीट है, तो आप देख रहे 180 मतलब पाई तो पूरा है, कोई पाई के नीचे कोई 2 नहीं लगा हुआ है, यानी कि कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट है तो अपना रूप चेंज नहीं करेगा, यानी tan का tan ही बनकर आएगा सामने, tan थीटा ही बनकर आएगा। हाँ अब देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो आप बोलेंगे सर 180 यहां है और थीटा जोड़ रहे हैं तो थर्ड में पहुंच रहे हैं, और थर्ड में तो tan बोलता है कि हम पॉजिटिव ही हैं, तो tan ही है ना, तो tan है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। बस यही छोटा सा आपको ट्रिक करना है सब में। देखिए मैं आपको इस ट्रिक के से जितना फॉर्मूला है इस टाइप का मैं सब लिख के आपको दिखा दूंगा। देखिए और समझते हैं, देखिए और समझ लेते हैं। जैसे ऐसे भी हमारी और कुछ देखते एग्जांपल, जैसे मान लीजिए
आपका आ गया सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले देखिए एंगल आधा है कि पूरा है, तो आप कहेंगे 180 है, पूरा है तो रूप तो चेंज नहीं करेगा, ये कंफर्म है। तो रूप चेंज नहीं करेगा तो भाई जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो, यहां पर इसको सेक थीटा लिख दो। अब पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढिए। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 ये है, थीटा कम हुआ है, घटा है थीटा एंगल, तो घट के इधर पहुंच गया सेकंड में, और सेकंड में बोलता है कि साइन के हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, तो सेक कहां से पॉजिटिव रहेगा आपको ये देखना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव उस क्वाड्रेंट में है कि नहीं है। देखेंगे सेक तो नेगेटिव है उसमें, तो जो आंसर बना के निकालेगा वो भी तो नेगेटिव सेक थीटा ही निकालेगा बाहर, ठीक है। चलिए और समझते हैं, चलिए देखते हैं और देखते हैं। ऐसे करके आप सारे फॉर्मूले को आराम से लिख सकते हैं। देखिए और मैं देखता हूं, लेट्स सपोज आपको बोल देगा चलिए cos 360 माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। सबसे पहले देखिए आधा है कि कंप्लीट है, तो आप कहेंगे सर यहां पर 360 लिखा हुआ है, ये तो कंप्लीट है ना, ये तो क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट है तो ये अपना रूप चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, जैसा है वैसे ही बनकर बाहर आएगा, यानी ये बनकर आएगा cos थीटा। हाँ अब पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव ये देखना है। अब बताइए 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 360 डिग्री तो हम लोग घूम के यहाँ तक यही ये लाइन 360 है। अब इसमें से एंगल घट रहा है, घटने का मतलब क्या होगा कि पीछे की तरफ जा रहा था, पीछे का मतलब किस क्वाड्रेंट में, चौथे वाले में पहुंच रहा है। ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में, चौथा में कॉस बोलता है कि हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो अपना आंसर भी तो पॉजिटिव ही निकालेगा ना, सिंपल सा बात है। यही आपको ट्रिक करना है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग एक और देखते क्या कि मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया tan 270 डिग्री प्लस थीटा। अब इसका वैल्यू बताइए। सबसे पहले देखिए आधा की बाधा, तो आप कहेंगे सर आधा है ये, है ना, ये 3π/2 होता है, पाई का आधा कर दिया गया यहाँ पर। तो चलिए आधा मतलब रूप चेंज करिए, इसका जैसा दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा। tan का रूप चेंज होगा तो अपना भाई इसका कौन है, cot है, cot में चेंज होगा, तो cot थीटा लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। अब पॉजिटिव के नेगेटिव देखिए 270 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा 270 डिग्री, यहाँ पर ये लाइन है ना, ये लाइन। अब इससे एंगल बढ़ रहा है, थीटा जोड़ रहे हैं, तो एंगल बढ़ाएंगे तो फोर्थ में पहुंच जाएगा। अब फोर्थ में बोलता है tan कि हम पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, तो फिर मेरा आंसर पॉजिटिव कैसे रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/1 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पर, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपल इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या कीजिए वैल्यू रख दीजिए। आप वैल्यू रखने का तरीका भी है, आप tan 60 की वैल्यू नीचे ना रखकर ऐसा कीजिए कि ये देखिए 4 है ना, अच्छा 1/tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या बोल सकते हैं, cot स्क्वायर 60 डिग्री है ना, प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या आ गया, ये तो सेक बनेगा, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और ये तो साइन 45 डिग्री है ही स्क्वायर में, ठीक है। चलिए cot 60 का वैल्यू कितना होगा, cot 60 का वैल्यू वही होगा जो tan 30 का होगा। tan 30 का कितना होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेक 30 मतलब जितना आपका जो वैल्यू आपका होगा cos 30 का उसका अपोजिट कर दीजिए, है ना। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो cos सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका हो जाएगा साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर होता है। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, ये क्या बनेगा 4/3 प्लस 2/3 सॉरी 4/3 प्लस सॉरी माइनस 1/2, 4/3 डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8/3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका 16, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर कितना होगा 3 2 6 8 2 16 ना, और 2 3 तो 16 में 3 जाएगा तो आपका 13 बनेगा, तो 13/6 आपका आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा अपॉन सेक 360 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ ये दिया हुआ है। अब समझिए इसका वैल्यू कितना आएगा, फटाफट चेंज करिए। चलिए कॉट 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसके बराबर होगा ये, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा बोल सकते हैं। अच्छा सेक माइनस थीटा जो है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, सेक थीटा, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का वो अपोजिट है और कॉस कभी भी नेगेटिव एंगल को नहीं रखता है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज सेक थीटा, ओनली सेक थीटा। और ये आपका हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा है तो आपका हो जाएगा ये माइनस tan थीटा अपॉन सेक 360 माइनस थीटा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सेक 360, तो ये आपका चेंज जाएगा, सेक में ही रहेगा सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ पारे में तो ऑलरेडी है, और फोर्थ पारे में तो सेक पॉजिटिव भी होता है। और ये आपका क्या बनेगा, साइन 180 प्लस थीटा बनेगा आपका साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये बनेगा आपका चूंकि 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा आपका tan थीटा। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं, देखिए यहां पर सेक से सेक खत्म हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन खत्म हो गया, tan से ये माइनस तो माइनस tan है प्लस है, तो आंसर इज -1, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।